वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रिया शरीर 2 का ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है? जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, उसको हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो है LAQ यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 10 मार्क्स के 4 आते हैं, 40 मार्क्स के। SAQ यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 5 मार्क्स के 8 आते हैं, यानी कि 40 मार्क्स के, और 20 MCQ आते हैं 100 मार्क्स के। ऐसे ही जो फर्स्ट SAQ है, फर्स्ट LAQ है, वो कौन से टॉपिक से आएगा ये डिटेल में दिया होता है ब्लूप्रिंट में। तो ये ब्लूप्रिंट कहाँ पे होती है? NCISM की जो सिलेबस कॉपी होती है उसमें जो है ये ब्लूप्रिंट दी होती है, और ये जो है सारे स्टेट्स में फॉलो होती है। अगर आपको पास होना है या फिर डिस्टिंक्शन लाना है तो आपको जो है ये ब्लूप्रिंट फॉलो करके ही पढ़ाई करनी है। अगर ऐसे आप पढ़ोगे तो आप इजीली पास और डिस्टिंक्शन हो जाओगे। अगर ये फॉलो नहीं करोगे और पढ़ोगे तो आपके जो है पास होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अभी जो है मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है डिटेल में, और इनके जो है प्रूफ भी मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले LAQ यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये जो है कितने आते हैं? 4 आते हैं। तो 4 में जो है फर्स्ट LAQ कहाँ से आता है? 4 टॉपिक्स है इसमें, रस, रक्त, मांस और मेद धातु। ये 4 जो धातु है यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आएगा। ये जो है फिक्स है 99%। दूसरा जो है क्वेश्चन आएगा अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओजस, इन 4 टॉपिक्स में से। ये भी जो है क्वेश्चन फिक्स है। अभी मैं आपको एक मेरी तरफ से टिप देता हूँ कि आपको जो है अगर आपने सारे धातु नहीं पढ़े हैं और आपके पास जो है बहुत कम टाइम बचा है तो आप पहले ये 3 धातु पढ़ो, रस, रक्त और शुक्र, और बाद में जो है बाकी के धातु पढ़ो, तो आपका जो है फ़ायदा होगा। और धातु के क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना है? स्थान, गुण, कर्म, प्रमाण, पंचमहाभूत, वृद्धिक्षय, सार, लक्षण, ये सब चीज़ें, और हर एक धातु का कुछ तो यूनिट दिया है वो आपको करना है। थर्ड LAQ कहाँ से आने वाला है? उपधातु, मल, इंद्रिय विज्ञान और मनस चैप्टर में से। इसमें जो है मैक्सिमम आने के चांसेस जो है मल में है, लेकिन कहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है इन 4 टॉपिक्स में से। और फोर्थ जो LAQ आने वाला है वो हीमोपोएटिक सिस्टम, मॉडर्न का पार्ट, या फिर इम्यूनिटी, या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें जो है हीमोपोएटिक और कार्डियोवैस्कुलर आने के चांसेस जो है ज़्यादा है। इसका जो है ये क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं, इसका मैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के साथ प्रूफ भी दिखाऊंगा। अभी देखते हैं SAQ के बारे में। SAQ कितने आते हैं? 8 आते हैं। तो फर्स्ट SAQ आता है धातु चैप्टर, जो बेसिक धातु के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो इसमें दी है क्रियाशाली के फर्स्ट चैप्टर में, वो रस, रक्त, मांस, मेद, वही सेम क्वेश्चन। दूसरा जो है बाकी के बच्चे हैं, देखो अस्थि, मज्जा, शुक्र और आश्रय भाव और ओजस, इन टॉपिक्स में से जो है आश्रय भाव यहाँ पे ऐड हुआ है। इन टॉपिक्स में से जो है सेकंड क्वेश्चन आएगा। थर्ड SAQ कहाँ से आएगा? उपधातु और मल में से आएगा, लेकिन ज़्यादा आने के चांसेस किस में है? मल में, लेकिन उपधातु में भी आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन जो है फिक्स, इंद्रिय विज्ञान, मनस, आत्मा, निद्रा और स्वप्न, इन टॉपिक्स में से ही आएगा फोर्थ SAQ। कुछ कोई भी पूछ सकता है इन चारों टॉपिक्स में से। बाकी के जो SAQ है 5th 6th 7th 8, ये जो है मॉडर्न में से आएंगे, मॉडर्न। तो इसमें जो है 5th वाला आएगा हीमोपोएटिक सिस्टम, इम्यूनिटी और कार्डियोवैस्कुलर से। इसमें भी इम्पोर्टेंट है कार्डियोवैस्कुलर, और हीमोपोएटिक सिस्टम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्यूनिटी पे आपको पढ़ के ही जाना है, कोई भी टॉपिक रखना नहीं है जहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। 6th क्वेश्चन आने वाला है मसल फिजियोलॉजी और एडिपोज टिश्यू से, और इसमें भी आने के चांसेस मसल फिजियोलॉजी के ज़्यादा है, लेकिन दोनों पढ़ना है आपको। 7 जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन टॉपिक्स में से 7, और इसमें 7 में सेंस ऑर्गन, स्लीप एंड ड्रीम, इनकी फिजियोलॉजी जो है 7 क्वेश्चन में से पूछी जा सकती है। दोनों जो है इम्पोर्टेंट है। और 8 जो क्वेश्चन है वो एक्सक्रिएशन में से आने वाला है, ये जो है फिक्स क्वेश्चन है, ये एक्सक्रिएशन से बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो इसीलिए आपको टॉपिक परफेक्ट कर लेना है। और ये क्वेश्चन आए तो आपको कम से कम 5 में से 4 मार्क्स लेने ही है, कुछ भी हो जाए। अभी जो है LAQ और SAQ के मैं जो है आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चंस फॉलो हुई है और ये ब्लूप्रिंट फॉलो हुई है, और यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। तो आप देख सकते हो 24 मार्च का कर्नाटका स्टेट का फर्स्ट ईयर का यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो है LAQ है, इसमें देखो रक्त,
रक्त धातु का जो है सारा का सारा पूछा है। स्थान, गुण, कर्म, प्रमाण, पंचमहाभूत, सार एंड शुद्ध रक्त लक्षण। तो यहाँ पे जो है रक्त धातु फॉलो हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है शुक्र धातु के ऊपर, सेम देख सकते हो आप। तीसरा क्वेश्चन जो है मल के ऊपर है। और फोर्थ क्वेश्चन जो है कहाँ से है, हीमोपोएटिक सिस्टम में से है। ये जो है ये लेक्यू जो है फॉलो हुए है। अभी देखेंगे इस क्यू के बारे में। पहला जो देख सकते हो आप कहाँ से, अबे धातु से देखो, धातु चैप्टर है उसमें जो है न्याय दिया है, केदारी तुल्य न्याय, ये सब न्याय दिए है, वहाँ से आया है। दूसरा कहाँ से आया है, बलवृद्धिकर भावाच व्याधि क्षमत्व, ये जो है शायद ओजस में दिया हुआ कंसेप्ट है, इन्हीं में से आया है। कौन कौन से टॉपिक, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु और ओजस, ओजस में से आया है सेकेंड वाला जो है शायद। थर्ड वाला जो है स्तन्य आर्तव, ये जो है उपधातु से आया है। अभी ये जो है आत्मा से आया है। ये जो है कहाँ से, फिफ्थ आया है क्लॉटिंग फैक्टर्स, हीमोपोएटिक में से आया है। ये मसल फिजियोलॉजी में से आया है। ये जो है स्लीप सेंसेस वो सब है ना, उसमें से आया है। सेंसेस में ऑप्टिक पाथवे और ऑडिटरी पाथवे दिया है, वहाँ से ऑप्टिक पाथवे आया है। और लास्ट वाला जो है एक्सक्रिएटरी सिस्टम में से आया है। तो आप देख सकते हो 100% ये ब्लूप्रिंट जो है इस पेपर में फॉलो हुई है, और 90% चांसेस है कि ये ब्लूप्रिंट फॉलो होने वाली है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप जो है मिनिमम 100 में से जो है 60 मार्क्स इजीली ला सकते हो, अगर इतना रिलेटेबल भी लिख के आए। लेकिन अगर आप फालतू की चीज़ें पढ़ते बैठे जो आने वाली नहीं है, तो उसका कुछ बेनिफिट थ्योरी में तो नहीं होने वाला है। और इसमें अगर आप बोलोगे कि सर प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए पढ़ना है, अगर आपके थ्योरी एग्ज़ाम पास में आए हैं तो अभी जो है आपका पास होना जो है पहला एम होना चाहिए, फिर बाद में पढ़ना, क्योंकि अगर पास नहीं हुए तो आप सेकेंड ईयर में नहीं जाओगे। अभी दूसरा एक ट्रिक बताता हूँ मैं कि कैसे पढ़ना है सिलेबस कॉपी में से। 4 LQ और 7 ECQ जो है एम के पॉइंट्स में से ही आते हैं। एम के पॉइंट्स कहाँ होते हैं सिलेबस में दिखाता हूँ, और ओनली एक ECQ होता है जो डी के पॉइंट में से आता है। अब ये देख सकते हो कि ये जो है सिलेबस कॉपी है, इसमें जो है देखो ऐसे जो पॉइंट दिए हैं एम के, इनमें से जो है 7 ECQ और एक LQ, एक नहीं चारों के चारों LQ आने वाले हैं इसमें से ही। और ये जो डी के पॉइंट दिया है, डी के में से सिर्फ एक ECQ आने वाला है। आपको जो है पहले एम के पॉइंट सारे के सारे कवर करने हैं और उनको ज़्यादा रिवाइज मारना है, और जो डी के पॉइंट है उनमें से एक क्वेश्चन आने वाला है तो बाद में वो पढ़ना है। और तीसरा एक टाइप होता है इसमें एन के क्वेश्चंस, यहाँ पे एम के डी के, वहाँ पे एन के होता है, यहाँ से जो MCQ आते हैं। तो आपको ऐसे पढ़ना है अगर आपको पास होना है। तो ये हुआ 100 प्रूफ भी दिखाया मैंने कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और सिलेबस कॉपी में आपको कैसे पढ़ना है। और मैंने जो है रचना 1, 2, क्रिया 1 सारी की सारी सिलेबस कॉपी जो है ये जो है ब्लूप्रिंट अपलोड कर दी है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाद में जो है बचे हुए सब्जेक्ट PV, संहिता, उन सब के ब्लूप्रिंट्स आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।